मुसलमानों, कांग्रेस को जानो। आज़ादी के बाद से आज तक इस मुल्क पर कांग्रेस ने 60 साल हुकूमत की। इन 60 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को कितना फ़ायदा पहुंचाया उसकी हम बाद में बात करेंगे, मगर पिछले 7 सालों में कांग्रेस ना होने की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ ये देखना हमें बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस ने अपने 60 साल के दौर में कभी शरीयत में मुदाखलत नहीं की और कोई शरीयत के ख़िलाफ़ कानून नहीं बनाया। 2019 में कांग्रेस ना होने की वजह से ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया और हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार शरीयत के ख़िलाफ़ कानून बनाया गया। कांग्रेस के 60 साल के दौरे इख्तिदार में हमने कभी मॉब लिंचिंग का वर्ड तक नहीं सुना था, मगर पिछले 7 सालों से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के तहत रोडों पर कत्लेआम किया जा रहा है। इसमें शर्म की बात यह है कि ये कातिलों के टोले जब मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करके जेल को जाते हैं और बेल पे जब वापस आते हैं तो उसके बाद इस मुल्क के मिनिस्टर्स उनको फूल के हारों से उनका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस के 60 साल के दौरे इख्तिदार में हर साल हज के वक्त एक पीएम डेलीगेशन के तहत यहाँ से 30 से 35 मुसलमानों को हज पर भिजाया जाता था, जो कि अब पिछले कुछ सालों से बंद कर दिया गया है। दुनिया के हर मुल्क से हज के वक्त सऊदी अरब को एक पीएम डेलीगेशन आता है सिवाय एक इजराइल के, मगर अब दुनिया में ऐसे 2 मुल्क हो गए, इजराइल और एक इंडिया, जहां से कोई पीएम डेलीगेशन हज पर नहीं जाता। कांग्रेस ने अपने 60 साल के दौरे इख्तिदार में कभी मुसलमानों से उनकी शहरियत का, उनकी नेशनलिटी का सबूत नहीं मांगा। 2019 में कांग्रेस ना होने की वजह से एनआरसी का बिल लाया गया और मुसलमानों से उनकी शहरियत का, उनकी नेशनलिटी का सबूत मांगा गया। इसमें ताज्जुब की बात यह रही कि आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके नेशनलिटी के सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे बेवकूफ़ाना, ऐसे जाहिलाना फैसले हमको कांग्रेस ना होने की वजह से देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के 60 साल के दौरे इख्तिदार में आप जुमे के दिन या ईदों के दिन हर मसाजिद के बाहर, रोडों पर, खुले मैदानों पर, सारे मुल्क में हर जगह नमाज अदा कर सकते थे, मगर पिछले कुछ 7 सालों से आहिस्ता आहिस्ता खुले मैदानों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी जा रही है। जहां पर नमाज की जगह थी, जहां पर सरकार ने जो जगह अलॉट की थी, वहां पर आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। पहले ये गुरुग्राम में 100 से ज्यादा जगहों पर खुले में नमाज होती थी, फिर विरोध के बाद सरकार ने 37 जगहों को अलॉट किया कि इन 37 जगहों पर नमाज हो सकती है, लेकिन लगातार विरोध होता रहा और आज 8 जगहों को और उसमें से कम कर दिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में हुकूमत ने पहले तो सारे शहर में खुले मुकाम पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी। उसके बाद उसमें से सिर्फ 105 खुले मुकामात पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। फिर कुछ दिनों बाद कुछ बहाने बनाते हुए 68 प्लेसेस पर पाबंदी आयद कर दी और सिर्फ 37 प्लेसेस पर नमाज पढ़ने की इजाज़त को बाकी रखा। फिर कुछ महीनों बाद कुछ बहाने बनाते हुए उन 37 प्लेसेस में से 8 और प्लेसेस पर पाबंदी आयद कर दी और सिर्फ 29 प्लेसेस पर नमाज की इजाज़त को बाकी रखा। शायद के कुछ दिन बाद उन 29 प्लेसेस पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी और ये नमाज पढ़ने पर खुले मुकामात पर पाबंदी का सिलसिला कहाँ तक जाएगा वो मालूम नहीं। कांग्रेस के 60 साल के दौरे इख्तिदार की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इन 60 सालों में किसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत नहीं की और जिसने कोशिश किया वो सलाखों के पीछे गया। मगर आज एक ट्रेंड चल रहा है पिछले 7 सालों से कि अगर यहां पे कोई बड़ा लीडर बनना चाहता है, नऊज़ुबिल्लाह, तो वो सबसे पहला उसका काम ये रह रहा कि वो इस्लाम के खिलाफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। जैसा कि इस मलून को पूरी प्लानिंग के तहत Y+ सिक्योरिटी पहले दी गई और उसके बाद इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करवाई गई।
वहीं कांग्रेस के दौर में एक और मलून सलमान रुश्दी जो महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला था, उसने जब ये ख्याल किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ किताब लिखेगा, तो उसने सबसे पहले ये काम किया कि इस मुल्क को उसने सबसे पहले छोड़ दिया और वो लंदन शिफ्ट हुआ। वहां से उसने 26 सितंबर 1988 में एक किताब रिलीज की, जो सारी किताब में उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ लिखी थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने 9 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर 1988 को उस किताब पर पाबंदी आयद की और कहा कि हमारे इस मुल्क में प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लिखे जाने वाली किताब को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट सारी दुनिया के अखबारात में शाये हुआ और उसके 1.5 महीने बाद 24 नवंबर 1988 को मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कतर, इन सारे इस्लामिक ममालिक ने उस किताब पर पाबंदी आयद की। उस किताब पर दुनिया में सबसे पहले पाबंदी आयद करने का शर्फ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को, हिंदुस्तान को और कांग्रेस पार्टी को हासिल है। आप ये सारे तफसीलात गूगल में चेक कीजिए। जज्बाती तकरीरों में किसी के भी मत आइए और सोच समझ के फैसले कीजिए। इन हक़ाइक़ पर नज़र डालिए। ये सारे के सारे बात हक़ाइक़ से वाबस्ता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई झुटलाने की बात ही नहीं है। तो हम कांग्रेस के दौर में कैसे थे, कितना सेफ थे और आज कैसे हैं, इस चीज़ पर हमें सोचना ज़रूरी है। और हमें हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए, हमारी नस्लों के लिए हमें फिर से एक बार एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ आना है और कांग्रेस के फेवर में जाना है। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।